हवाइज दुनिया वल आखिरह या लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मौतना या इंसान सवाब का कुर्बानी या अल्लाह या अल्लाह नबी सवाब का आदम अलैहिस्सलाम हेलो 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 या अल्लाह बदे मुल्क खुदा पाक शरई कानून द कुरान रावले रब हकीम मुंतखब के रब करीम हकीम मुंतखब वालैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही हेलो हेलो खुदा पाक मशरान जो बात छी या अल्लाह तआला कुल मग़फ़िरत नसीब जमगो طول الصورة والدين داخل كل مغفرة खुदा पाक ते राज़ी छी खुदा पाक الذين والدين محترم या अल्लाह الذين نور مشران وصلى الله تعالى على خير हेलो 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 यार क्या कर रहे हैं अनवार, छोड़ दे यार। हेलो 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 गड़ा के हेलो 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 सलीम बादशाह से गुजारिश है कि वो बच्चों को एक साइड पे करें। अच्छा खाना ये मेरे पीछे कौन है यार? अभी ना होता है अभी ना हाँ बाकी मनाई जा रही है। सबसे पहले बरसी का आगाज करते हैं। मैं जनाब कारी सिद्दुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और मिलावट से बरसी का आगाज करें। जनाब सिद्दुल्लाह साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Salam
करें गाजी बात फरमाए खुदा की अकीदत पेश करें जनाब इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि नाज़रीन जनाब सफदर खान वास्ते जनाब कासिम खान बागी शहीद से जबरदस्त जिंदगी जाऊँ है जाऊँ करेगा मैंने यो काल वाकई जनाब कासिम खान बागी बमाए नूर नाज़िमान पहलवान और आला पुलिस अफसरान को कश धमाके के शहीदान के शिंगू जनाब कासिम खान बागी खिदमत काफिला पटनदी बरदा हमारे के सफर के सफर आश्रम तो उसको खबर को बड़ा क्योंकि वक्त कम दे लन्ना तकरीबन पत्रकार के चार सरकारी हुक्म नवा सरकारी ट्रेनिंग से पूरी के चेयरमैन का हिस्सा जो शामिल और जनाब आजीवाना से और हालांकि वो शामिल हूँ और सब सब बेटों से देखा था वर्देन अबूसा फन खड़े हो खुदीन की मुकम्मल तरफना बाद मसाइल छे आगा जनाब कासिम खान बागी से फकारिशों सरा मसाइल हल करने और दा विश लगे में बदीर मुद्दे के ज़ख़ीरा सराबुला के लिए बेचारा पारा नज़ीर अलाकीन मशमान दा गट मिसाल के कमरे ताज़ पौड़ा दे रही हो दा बल दा को बदीर अलाकीन के मशमान दरबारा तस्वीर और तस्वीर दरबारा जो खुले पार खान रजी बजूद खुदा का जोड़ नशो नंबर नंबर आपको बतैर नशो देने अलावा निसार बजे लाकर की बच्चों एक दूसरे के बोले मास्टर ने सलीम बादशाह को क्या राष्ट्र खत्म प्रदेश और दर्द के दमानो दपारा अस्पताल से कर ले शहजाद बजे ये खाना को अस्पताल तक किसके सब पैदा हुआ सफदर खान बागी से वैसे नाजिम दादाजी दफारा चिकन खिदमत की आगे पटने तौरान जी देर कारों सिपाही की या पास तौरान जी ने पार की पुलबेन पाकिस्तान का नए पुलबेन नूर देर कारों का अंग्रेज मुल्क का गाड़ी शायद आपका क्या ओशाला और मालादारी नमू ताबू मसले अल्लाह खुदा वसल्लम लिए पतझड़ में जो मुरझा जाते हैं पतझड़ में जो मुरझा जाते हैं बहारों के आने से मुझे नहीं जिस रोज जो लोग गुजर जाते हैं वो बाजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर पुकारे कोई कलाम वो फिर नहीं आते मेहंदी रंग लागी है मेहंदी रंग लागी है सुन जाने के बाद बागी को बागी याद आ गया तेरे में छड़ जाने के बाद हमें दावर जनाब जेम्स ग्रीन साहब को जो डेलीगेशन के मेंबर भी हैं अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब जेम्स ग्रीन साहब मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट असेंबली मेरे अजीज दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज के मौके के मुताबिक बागी के लिए बात करते हैं स्कीमों के लिए जो प्रोग्राम डाला उसको लूज कर दे मैं सुबह जानता था बागी मेरा बहुत वो स्टूडेंट लाइफ से भी उसको जब वो नाज़िम बना तो उसने
इस इलाके की जो खिदमत सारी जाती वो किसी से नसीब नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि स्कूल के लिए, पार्क के लिए, खवातीन के लिए बहुत ही और उसकी ख्वाहिश थी कि वो MBA बन के मज़ीद खिदमत कर सके मेरे साथ मेरे बहुत से वाले थे और एक बारी मैंने कि इस तरफ आ जाए, मैं उस तरफ इस शेर मदद करेगा कौन? शेर मदद करेगा कौन? बाकी चला
खर्च और साहिल वालों से खुद तो डूब गए, मानों का जनाब यूसुफ साहब से जाते हैं नाज़िम आसिफ खान बागी शहीद के अकीदत के लिए पेश करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा बाबरकत है। मोहतरम जनाब मिस्टर काजा हाजी गुलाम अली साहब और मोहतरम जनाब सदर बादल खान साहब और अनुदिया के तमाम और तमाम स्टेज पर बैठे हुए मेहमान को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। आज आप सब जानते हैं कि यहाँ हम सब किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा ताल्लुक अक़लियत बरादरी से है। मैं अपनी तमाम अक़लियत बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए मोहतरम जनाब आसिफ खान बागी साहब साबिक़ नाज़िम लुधिया की शहादत पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनके तमाम कारनामों को सराहता हूँ और उनके खानदान को दिली तौर पर अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से और पेशावर की तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चिकम कार करे दमन मशर गुलामी से वंदन से मौजूद थे हमेशा ऐसी सरजगने को बात दबारा स्कूल दबारा तो पोस्ट ऑफिस दबारा नो इंशाल्लाह नंचे रकम नाज़िम आसिफ खान बागी शहीद खबर की तो दा खबरा मुंग हाल ऐलान करूं कि दे नाज़िम दे नौके खलको दे वर्ड 31 खलको अगर तो ये पटके पर सरकड़े हो तो मशरे आगा पटकी लाच आगा ही कह दे औफल जिंदगी तासु दा पारा कुर्बान का और दीन अकीदा पारा अगल जिंदगी कुर्बान का पल मचीर के मानान का पल खज़े कुंड पे हुआ पल रूने उंदगा से पे हुआ नन जगम हालात रवानी अगस्ता को मख की निरूरा हर माशूम दा बदला हर ज़नाना दा बदला हर मशर दा बदला दागिना पारा ये हिसाब रोशना और अगर 18 फरवरी गदीन ओदी खलक गदीन ओदी मशरान गदीन ओदी के शरान और गदीन ओदी आगा बेंदी शरीफ मुफ्तुल औलाद का बेदा खिदमत का पारा न हुई कि तमक के शाह और गदीन खल्क खिदमत का वली या गदीन रंगे कुर्बानी वर करे जाता दी डिस्ट्रिक्ट का पारा गदीन पे खबर का पारा गदीन सूबा सरहद का पारा और दास खल्क से कुर्बानी वर करेगा लागी और मिसाल ले आगा मिसाल रातुल की नस्ल नशी है बोले बार-बार हमारी बुढ़ी जो दावत और कोमा पल
शहीद एजाज के अगीद ब्याह ऊपर के पसर को नाज़िम सफदर खान बागी से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं अपने सिरा की यूनियन कौंसिल 31 की गयूर और तरक्की पसंद अवाम और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरे खास करके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मोहब्बत, जो चाह, जो प्यार इन्होंने मेरे शहीद आसिफ खान बागी और खासकर मेरी फैमिली के साथ किया है। मुझे अच्छी तरह याद है 27 जनवरी जो कि नगीदानगरा में 2007 को मेरे भाई ने, जो अमन कमेटी का मेंबर था, अपने पेशावर की खुशहाली और तरक्की के लिए उसने अपनी जानों का नजराना शहीद मलक साहब के साथ, DSP खान नाजिम के साथ, मोहम्मद अली साफी नाजिम और मियां इफ्तिखार के साथ और वो जैसे जवान जो सुकूर थे उनके साथ अपनी जानों का नजराना पेश किया। सिर्फ पेशावर और नौथिया की खुशहाली के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उसकी जीती जाती मिसाल ये है कि उस शहीद की कुर्बानी को आज भी ये लोग जिंदा ताबीर की तरह याद करते हैं। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पे जो गुजर रही है, मैं अपने भाई के चेहरे को देखता हूँ, हर पल मैं रोता हूँ क्योंकि मैंने अपने शेर जैसे भाई को इलाके के लिए, इस पेशावर के लिए गवाया है। लेकिन इन सब बातों से बारतर यह है कि शहीद आसिफ खान बागी अब एक नाम नहीं रहा, वो एक नजरिया बन चुका है, वो एक तहरीक बन चुकी है। उसकी मिशन वो मेरे लिए बहुत आम है, उसका मिशन अब मेरे लिए एक जंग की शक्ल ले चुका है। उसका मिशन क्या था? वो जब सोता था तो उसके दिल में उस वक्त भी एक सीने में धड़कता था कि नौथिया के लिए खुशहाली हो, उसके लिए तरक्याती काम हो। वो जब हंसता था तो नौथिया के अवाम के साथ हंसता था और जब वो रोता था तो नौथिया के अवाम के दुखों को देख कर वो रोता था। ये वही आसिफ बागी है जो इन्हीं रास्तों पे तब्दीली दुखों में इस पार्क के लिए जद्दोजहद करता रहा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से वो पार्क बना। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला हाजी गुलाम अली साहब की तवज्जुह से ये वो जगह है। इस जगह पे आसिफ खान बागी ने कहा था कि अगर मैं जिंदा ना रहा तो नौथिया की खुशहाली और तरक्की के लिए मेरा भाई आएगा और अगर वो भी नहीं रहा तो मेरी बीवी आएगी और मेरे बच्चे आएंगे। और इसी जगह पे आसिफ बागी ने कहा था इस बार के लिए अगर मुझे अपनी बीवी का जेवर भी भेजना पड़े तो मैं भेजूंगा। तो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला साहब ने वादा किया था कि आसिफ बागी तुम्हें कोई जेवर भेजने की जरूरत नहीं है, इस बार के ऊपर 5 लाख से अगर 50 लाख भी लगेंगे तो मैं इस बार पे लगाऊंगा। और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। और पेशावर एक्सप्रेस की इफ्तिताह के मौके पे जब निकलते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ में तो आसिफ बागी मुखातिब होता है कि मिनिस्टर साहब मेरी भी एक दरख्वास्त सुनिए। तो सारी अवाम रेलवे की अवाम पीछे मुड़ के देखती है कि कौन शख्स है, किसने आवाज दी है शेख रशीद साहब को। तो शेख रशीद साहब को बागी मुखातिब होता है कि मैं नौथिया का यूनियन कौंसिल का नाज़िम हूँ, मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक इल्तिजा है, मेरे नौथिया में इन बच्चों के लिए पार्क नहीं है। तो उसी वक्त शेख रशीद साहब ने वादा किया और पार्क के लिए जमीन मुख्तस की जो 21 कनाल की अराजी है जिसकी लागत इस वक्त 60 करोड़ रुपए है। मैं दावे से कहता हूँ इस पाकिस्तान में कोई माई कलाम पैदा नहीं हुआ है, न ही MNA, न ही कोई सेनेटर, न ही कोई MPA, न ही कोई सूबाई वजीर किसी स्टेट में तरक्याती काम अपने यूनियन काउंसिल 31 के लिए क्या होंगे। यहाँ पे ट्यूबवेल भी है, यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, यहाँ पे APF डिग्री कॉलेज भी बना है। ये वही APF डिग्री कॉलेज है कि शहीद आसिफ बागी नौथिया फाटक पे गवर्नर से इफ्तिखार हुसैन शाह से मुखातिब होता है और गवर्नर साहब के पास लपक कर दौड़ता है कि गवर्नर साहब मैंने आपको पहचान लिया है, आप गवर्नर सराह दें। गवर्नर साहब उनसे मुखातिब होते हैं मियां इफ्तिखार के आपकी तारीफ। तो आसिफ बागी कहता है आप हाकिम हो और मैं महकूम, हाकिम और महकूम का रिश्ता बाप बेटे की तरह होता है। गवर्नर इफ्तिखार हुसैन शाह कहता है कि आसिफ बागी को प्रेसिडेंट की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो बागी ने कहा था कि जी सर मैंने मुआशरे की इस्तेमाली ताकतों के खिलाफ बगावत की है, जिन्होंने यतीमों का माल खाया, जिन्होंने बेवाओं का माल खाया, जिन्होंने बाप की जमीनें मारी है, जिसने कौन का पैसा खाया, मैंने उसके खिलाफ बगावत की है। इसलिए मैं अपने रकम के साथ बागी लिखता हूँ। वही आसिफ बागी उनसे मुखातिब होते कहते हैं गवर्नर साहब से पहले 16 साल पहले यहाँ पे जनरल जिया साहब भी आए थे। जनरल जिया साहब अपने वालिद मोहतरम की कब्र पर बातें खाने के लिए आए थे। तो गवर्नर साहब कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो। तो बागी ने कहा था कि यहाँ पे एक शरबत फरोश जो है उसने जनरल जिया साहब को कहा था कि मुझे हज पर भेजो। तो गवर्नर
साहब ने कहा क्या बागी तुम भी हज पर जाना चाहते हो? तो आसिफ बागी ने कहा कि मेरा हज ये है कि मेरे इस इलाके में ट्रांसफार्मर नहीं है, मेरे इस इलाके में ट्यूबवेल्स नहीं है, मेरे इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बिल्डिंग है जिसमें 3 बंदों का स्टाफ है। यहाँ मेरी बहनों के लिए और बच्चों के लिए कॉलेज होना चाहिए। तो 20 नवंबर 2002 को गवर्नर साहब ने उसकी संगे बुनियाद रखी। आज 380 बच्चे वहाँ पे तालीम से मुस्तफीद हो रही हैं। उसकी एक और जीती जागती मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि यहाँ एक यतीम खाना है। वो यतीम खाना जो कि 36 बच्चे उसमें इस वक्त ज़ेरे साया है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला साहब की और रज़ाउल्लाह साहब की नाज़िम आला और शाज़िद अहमास की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आसिफ बागी ने उस जगह के लिए भी एफर्ट्स की। 16 लड़कियां वहाँ पे रहती थी जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनाम था। आसिफ बागी ने बाजार से 16 चादरें खरीदी, उन लड़कियों के सर पे रखा और कहा कि तुम मेरी बहनें हो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम ये नौकर छोड़ दो, तुम ये नौकर छोड़ दो। और अल्लाह तबारक तआला के फज़ल करम से उसके दिल में मुखलिसी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से वो 36 बच्चों के लिए यतीम खाना बना। 18 दिसंबर 2006 को बदकिस्मती ये रही कि उसके अपने बच्चे 27 जनवरी को यतीम हो गए। मुझे फख्र है अपने भाई की इस कुर्बानी पे, मुझे फख्र अपने भाई की इस जान शहादत पे कि उसने अपने सिरों पे छड़े खाए हैं, उसने अपनी आंखों पे छड़े खाए हैं। ये जिंदगी के लिए लड़ता रहा, लेकिन जिंदगी को उसने शिकस्त दी और उसने शहादत हासिल की। ये वही आसिफ बागी है कि इस पार के लिए हर जगह आवाज उठाता रहा था। ये वही आसिफ बागी है कि इस स्कूल में तबकीरी दुखों में खुद कमीज उतार के वहाँ पे रंगरोगन करता था। इससे पहले भी यहाँ पे नाजिम रह चुके हैं, उन्होंने इस स्कूल का 26,000 पे रंग करवाया था। वही आसिफ बागी सिर्फ 600 रुपए में स्कूल का रंग करता है। ये वही डिस्पेंसरी है कि आसिफ बागी खुद गर्मियों में इस डिस्पेंसरी को रंग करता है और उसके अपने घर की दरो दीवार आज भी खाली है। मैं अपने भाई के चंद अशार कहूंगा जो अल्लामा इकबाल के बड़े जज्बाती अंदाज में अपने इज़हार ख्याल करता था कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, क्योंकि मैं ज़हरे आला हल को कभी कह न सका तंग। और देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता और दुनिया में कतील उससे मुनाफिक कोई नहीं, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। और उसके शेर पे मैं कहूंगा जिस दिन वो शहादत पे हुआ उसके ऊपर एक शेर कहूंगा कि छूरे थे जालिमों के सर मेरे कदमों के साथ, इस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद। ये वो आसिफ बागी है, आज उसकी बेवा भी खड़ी है अपने सलके से। मैं इसकी कंपेन के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज सिर्फ उसके इस बर्सी के लिए यहाँ पे उसको खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। मेरे भाइयों, आप भी उनके साथ ऐद करें। आसिफ बागी की सोच ये थी कि अगर मैं चले गया तो मेरे बाद ऐसे और बागी पैदा हो जो अपने इस इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए मुखलिस रहे। और मेरी दुआ है कि इन लोगों में से बेवरेट भी पैदा हो, इन बच्चों में से टेक्नोक्रेट भी पैदा हो, इन बच्चों में टेक्नोक्रेट भी पैदा हो, इनमें शायर भी पैदा हो, इनमें जुडिशरी से लोग भी पैदा हो, इनमें ब्रिगेडियर भी पैदा हो, इनमें स्पोर्ट्स के प्लेयर भी पैदा हो। जाते जाते मैं अपने भाई की कदम को दोहराऊंगा कि मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। इस दौर के रस्मेबाजों से, इन तख्तों से, इन तर्जों से जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। जो नफरत की दीवारें हैं, जो खूनी खेत की खाते हैं, इन चोरों से, सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मजहब के ठेकेदारों से, इंसान जागीरदारों से जो ऊंचे मकानों में रहते हैं, बहुत गरीबी कहते हैं मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में मन का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म के दहशतगर्दों का बंदा था, मैं मरने से कब डरता था, मैं शहादत की खातिर जिंदा था। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। एक रोज सुबह का सूरज चमकेगा तो पूरी पाकिस्तान का हर बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ। और जाते जाते मैं एक शेर और कहूंगा कि बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही दहशतगर्दों हारोगे, घर घर से बागी निकलेंगे, तुम कितने बागी मारोगे। आखिर में मेरी दरख्वास्त है कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला साहब आए और अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम आला हाजी गुलाम अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब जजीला के मुंतखब नाज़िम और दरान सहमान और जजीला के मुशरान इज्जतमंदों नौजवानों अस्सलामु अलैकुम। टोल नड़ुंबे टोल शुक्रिया अदा को जिनन पदे मसरूफ वक्त तासो डकई आगा शहीदान होता दखराए तहसीन पेश को जमा शुई चाचे द पेखावर डिस्ट्रिक्ट द आवाम द पारा द पेखावर डिस्ट्रिक्ट द अमन बालोर द पारा दखबल जानून नजराना पेश करे हुआ पाए के पदा गुलदस्ता की यो गुल आसफ खान बागियो चागा मंगसरा जमंग दई सबलई गड़े हो और आगे सरा मलक साद शहीद खान राजिक साहब मोहम्मद अली साफी मियाँ इफ्तिखार और नूर पुलिस वाला रुना शहीदान शिव और योडीरा अलमनाका और डीरा गमगिनात सवा द पेखावरना द सुबह अरबची बजरग के दगा दिसा नास्तवा और अरबची पदगा दिसा जड़लियू जमा इज्जतमंदो आसफ खान बागी से माना बतासु ज्यादा पे पीजे नहीं चागा पदी इलाका की लुशवे पैदा शवे हो यो सियासी आकीकी कारकुनो और चिकल न जमन ऐवान तरागले हो लतासु पखले यकीनो गई चिदागी टोल सोच टोल फिकर द नुतिये द आवाम द फलाह द बेबूद और द तरक्कियो और योडिल आरज़ू और माने द नुतिया द पार्को मां वो सार वक्त की खबरी कोली चे गोरा द पार्क मामूली शेर द बजूड़ शिदा तुमरा पजेन माने मसोरावा ख्वागी बवेल चिना पार्क मासर उसम जमा पर टेबल माने जी तासु सो कमरा दई यो खद दागे प्रोते ची दखल मर्द ने दौर दे मखली कलो चाची से नोतिया के पार्क की तामीर कब शुरू होगी और मौसम शीशे लांदी खोले जमारुनो नन दागे जेदु जेदु अल्लाह पाक फजल करल तासु कतल आगजे ची आम यूस के दिलना नंद माशुमानो ददीला की द तरकई ददीला की द खल्को द पारा बा यूस कीगी मन पैसी वर्कड़ी का नूरी पकारी हम वर्को यो सियासी कारकुनो ममदली साफी में यो सियासी कारकुनो और मलक साथ से बम यो सियासी यो ख पुलिस वाला यो ख एडमिनिस्ट्रेटर और द पेखावर खल्को वजूद माने ढेर ज्यादा अफसोस इजहार करे हो नन तासुल तरा जमशी हुई जमारुनो दर्द अखलास सरा मोर्त दवा को अल्लाह दे टूल जन्नतुल फिरदौस की जेवर की और खुले पाक दी दजूद पसमंदगान चिकम दी आगेला सब्र जमील वर की और उदास से खुशहाली दे वाला वर की चिदगा अलमना का आदिसती रशी आगे की मंग होता सुखपल रोल अदा को और रोल सदे चिनंदा आगुदू द फैमिली न यो तास्ता यो द इलेक्शन द पारा मकशवी पकारदारे चिमंग द एजारे एक जतई द पारा दागी द दी मिशन द पारा दागी द दी कुर्बानी द पारा आगे दु सरा मलातड़ू को पागुल एतमादू को और दागुल द पारा कारू को ज़ल ब्यास्ता शुक्रिया अदा को और दा तवक्को दर लरम चे द पेखावर डिस्ट्रिक्ट द तरक्की और खुशहाली द पारा चे कम जमंग दा खस्ता नौजवानान शहीदान शिव आगा कमे व पूरा को और कम मिशन चे मंग रवान करे दे इंशाअल्लाह ताला ताओ सदमा दा वादरा चे द पेखावर द तरक्की द पारा द मिशन बा मंगा कंप्लीट को और दा बताओ तकारी ज़ल ब्यास्ता शुक्रिया अदा को ज़ल ब्यास्ता शुक्रिया अदा को और इंशाअल्लाह ताला तवक्कुल सातम चिस्ता सुरूर वली मिना मोहब्बत ब पदक अंदाजी व सलाम खान बागी जिंदाबाद बागी जिंदाबाद
उस पर दुआ कहूँ तो दुआ नमक के मेरे भाइयों जरा तेज आवाज देना। आसिफ खान बागी, आसिफ खान बागी, आसिफ खान बागी शहीद, आसिफ खान बागी शहीद। आवाज देना भी लगते हैं जवाब की पर नारे तकबीर, तकबीर। आसिफ खान बागी, आसिफ खान बागी, आसिफ खान बागी। दुआ बकऊ को दुआ नमक के यो खबर कोमा 18 फरवरी जमीन दे वतन द खुशहाली रजदा 18 फरवरी स्तासु द इंसाफ रजदा 18 फरवरी स्तासु द पुरो हकूक रजदा 18 फरवरी बाद दासियों फैसला और कई दासियों फैसला यो तारीखी फैसला कि हकीकत पता होने की जिकार पुरो वाला सूखी औकार न पुरो वाला सूखी इंतखाबी निशान टोकरी इंतखाबी निशान टोकरी इंतखाबी निशान टोकरी दुआ बकऊ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حصد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فإخلاص دعاء جل العالمين دري كلام پاک صواب دی شہید مرحوم تورور سے الہ العالمین سمر زمان مشران دی نیکان دیندار صالحان کی الہ العالمین در ملک در صحیح معنی سر خدمت واغسل کی الہ العالمین منبان دی صحیح مشران الہ العالمین منبان دی صحیح مشران مسلط کی الہ العالمین در ظالمان نموسا دی الہ العالمین در قسم آفتون و مصیبتون و غمون و پریشانیان نموسا دی اور سبحان باقی مرحوم شہید الہ العالمین مخ کی منزل اور سفر آسان کی الہ العالمین سمر مسلمانان دہل اسلام شہیدان شویدی دٹولو مغفرت او بخنا نصیب کی سمر مسلمانان دہل اسلام پاشویدی الہ العالمین اتفاق و اتحاد دکل علم اسلام مسلمانان مابین کے نصیب کی زمانگ دے مشران و عمرون کی برکات واجے الہ العالمین زمانگ دے مشران و عمرون کی برکات واجے دہر قسم آفتون و مصیبتون و غمون نموساتی الہ العالمین دا عمل پر صحیح معنی بانی اسلامی ملک دے قائم و دائمی ہو لے رہے ظالمانوں نے گندب بنجون پا امان کی اور صحیح حاکمانوں دے نصیب کی زمانگ بحال باندھ رحموں کی سمر مسلمانان شہدان شوی اللہ دا طول مغفرت و بخنا نصیب کی دا سمر حاضرین دی پا صحیح معنی کی مسلمانان اور اتفاق و اتحاد نصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. खैर है बस बंद कर दे।